नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। राम राम साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आप सबको पता होगा कि हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम होना है, तो हरियाणा सीईटी के लिए एचएसएससी ने अपना सिलेबस जो है जारी कर दिया है। तो आप सभी ने सिलेबस देख भी लिया, अगर नहीं भी देखा है तो अब आपको समझ आ जाएगा। आपने सिलेबस तो देख लिया, बट अभी तक आपको ये पता नहीं लगा कि ये टॉपिक कौन से हैं। जैसे आपने अगर रीजनिंग का सिलेबस देखा हो, तो अभी तक कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा कि सिलेबस में आएगा क्या, क्या होता है सिमेटिक सीरीज, क्या होता है स्पेस ओरिएंटेशन। तो इन सब के बारे में बातें करने के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में हरियाणा का जो भी सिलेबस है सीईटी का, वो बहुत ही सरल भाषा में आप सबको समझाऊंगा कि क्या सिलेबस है। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के। यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक आपके पास सेक्शन रहेगा। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन जो होते हैं आपकी जनरल एबिलिटी, यानी कि आपने कितना पढ़ा जनरल अवेयरनेस के बारे में, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। इसमें टॉपिक जो रहेंगे, पहला रहेगा आपका इन्वायरमेंट और उसके जो रिलेवेंट सोसाइटीज़ हैं। इसमें कौन से टॉपिक आएंगे आपके, जैसे नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मिट्टी हैं, नेशनल पार्क हैं, स्पीसीज़ हैं यानी कि प्रजातियां हैं, पावर प्लांट्स जो भी हैं होते हैं वो हैं, और एनिमल से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर आपका कवर हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं करंट इवेंट्स, जिसको आप करंट अफेयर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो डेली बाय डेली होती करंट अफेयर उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर के इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि बहुत ही ब्रॉड सेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है भाई, इसका कोई भी जो है अंत नहीं होता। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा भाई, इंडिया से रिलेटेड, यानी कि अपना भारत देश प्यारा देश जो है, इसके अंदर भी जितनी भी घटनाएं घटेंगी उनके बारे में पूछ सके हैं। इसके जो भी पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्री जो हैं, इसका अड़ोस पड़ोस में देश भी, बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगे है, म्यांमार के साथ कितनी लगे है, नेपाल के साथ कितनी लगे है, नेपाल में कौन सा मंदिर फेमस है, नेपाल में कौन सी घटना घटी है, बांग्लादेश में कौन सी घटी है, बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का, या फिर जो भी देश है उनके नेशनल फ्लैग क्या हैं, उड़े की संसद ने के का वहाँ पर, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के आपसे पूछे जा सके हैं भाई। ये हो जाए आपकी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड। इसमें क्या है भाई, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, यानी कि उनकी हिस्ट्री भाई। जिस तरह मान लो भाई, नेपाल का पहला राजा कौन बना था, नेपाल का जो है जब आज़ाद हुआ है उस टाइम पे भारत का प्रधानमंत्री कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके हैं भाई। इंडियन पॉलिटी, यानी पॉलिटी तो आप सब पढ़ते आने लग रहे हो, संविधान के बारे में भी पूछ सके भाई। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड भाई कौन सा आर्टिकल कड़ा तो उठाया गया, ये फेमस टॉपिक होते, बढ़िया टॉपिक होते। अगर आप आर्टिकल भी जस्ट पढ़ के जाते हो तो हर एक पेपर कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आपने मिलेगा, चाहे क्या है का पेपर हो। तो यानी कि संविधान से रिलेटेड भाई कौन सा भाग में की है, कौन सा आर्टिकल किस भाग में पड़ेगा, कौन सा आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बताया गया, कौन सा संविधान संशोधन किस चीज़ के बारे में था, ये सब आ गया आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करूँ तो भाई कौन सा राज्य का कौन सा डांस, आजकल ये क्वेश्चन सब फेमस हो रहा है कि भाई पाई का जो है, जैसे पैक का जो है डांस कड़ा का है। इसके अलावा जो डांस से रिलेटेड आदमी है भाई, बिरजू भैया के बजाया करते, या फिर जो भी जिनकी डेथ हो रही हो करंट में जो फेमस चल रहे हो, तो उनके बारे में पूछा जा सके भाई कौन सा किस चीज़ से रिलेटेड था, कौन से घराने से था, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके। ये हूँ भाई आपके आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें मतलब आपने मंदिर भी पढ़ने पड़ेंगे, उड़े की संस्कृति पढ़ने पड़ेगी, उड़े के त्यौहार भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ें ये आर्ट एंड कल्चर में आ गई भाई। ज्योग्राफी का तो आपने सबने भी रहा है, भूगोल भाई, अक्षांश से लेकर के देशांतर तक कितनी सीमा दूसरे देश के साथ लग गया है, यानी कि किस देश की कौन सी चीज़ फेमस है, कड़ा फसल सबसे ज़्यादा वो है, कौन सी फसल कित कम वो है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी नदी कड़द लकड़न लाग रही है, कौन सा पर्वत वलित पर्वत है, कौन सा नया पर्वत है, कौन सा पुराना है, और सबसे ऊंची चोटियाँ की तो मैंने आपको बताई दी। यानी कि ये चीज़ें, झरने कौन से हैं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मीठा पानी की झील, जितनी भी झील हैं, ज्वालामुखी हैं, ये यानी कि आपके जो क्या कहते हैं महाद्वीप हैं, इन रिलेटेड जो भी होगा आपका किस में आ जाएगा,
ज्योग्राफी का सेक्शन में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का आपने बेरा है भाई महंगाई के बारे में, यानी कि पूछ ले भाई मुद्रास्फीति क्या होती है, या फिर इस तरह भाई बेरोजगारी के टाइप हो अलग अलग उनके बारे में पूछ लें, या फिर पंचवर्षीय योजना पूछ रही है, किस में आ जाएंगे अपने इकोनॉमिक्स में आगे भाई। इफ जनरल पॉलिसी जो बनाई जाए, अगर भाई कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है दूसरा देश ने लेकर के, जिस तरह भाई अपन ने थोड़े दिन पहले जो सौर गठबंधन के ऊपर जो सिग्नेचर कराए थे, सतत डेवलपमेंट लक्ष्य थे, इन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सके भाई। क्लाइमेट के ऊपर, यानी कि आपका वातावरण का चौकर जो भाई कड़े कितनी बारिश हो है, कड़े कम हो है, कड़े ज़्यादा हो है, ये पूछे जा सके हैं। इसके अलावा भाई जनरल साइंस, साइंस का तो आपने बेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में है, किससे मतलब कोई भी क्वेश्चन कितने तक भी पूछ सके हैं भाई। इसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेचर, यानी कंप्यूटर के बारे में भाई, ये वर्ड का एक्सेल का इसने कंप्यूटर का जो है ना सिलेबस को डिफाइंड नहीं कराया। अगर भाई कंप्यूटर का सिलेबस इतना है होगा, इससे कारण इसने पिछली बार प्रोग्राम भी दी थी, अब की बारी भी प्रोग्रामिंग देश का है, तो कंप्यूटर का जो है कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है। आप यो ना सोच के चलो कि भाई कंप्यूटर में इस बार कौन नहीं आवा है, कंप्यूटर में कितने तक पूछा जा सके है, कंप्यूटर का कोई सिलेबस जो है फिक्स नहीं है भाई। इसके बाद मैं बात करूँ हूँ अगला सिलेबस के बारे में भाई, ये तो था अपना जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। अगला देखिए अगला टॉपिक क्या होगा इसमें, रीजनिंग का होगा। सब तो मेन है रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग का तो कुछ एक बड़का के समझ में आया होगा, सिलेबस में दे के रखा है, गणखरा का तो समझ में भी नहीं आया होगा भाई। सिलेबस जो होगा वर्बल रीजनिंग तभी होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों टाइप का होगा भाई। ये हमने नहीं बेरा होगा जियो वर्बल की, वर्बल में देखो भाई अपने एनालॉजी पे रही होगा हमने, उसके बारे में पूछ सका है भाई। क्लासिफिकेशन पूछ सका है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का पूछ सका है भाई, ब्लड रिलेशन पूछ ले भाई, वेन डायग्राम पूछ ले भाई, कैलेंडर पूछ ले भाई, क्लॉक पूछ ले भाई, या फिर डायरेक्शन पूछ ले भाई, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले भाई, इतनी दूरी चल के मुड़ गया, कोई भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हो सके भाई, इनपुट आउटपुट पुट हो सके भाई, और पजल हो सके, ये आपकी वर्बल रीजनिंग भाई। नॉन वर्बल की बात करूँ तो क्यूब हो, डाइस हो, इमेज हो, फिगर काउंटिंग हो, एम्बेडेड इमेजेस हो, ये सब जो हैं आपकी नॉन वर्बल में आ गई। ई भी इसके अंदर इसने क्या क्या दे रखा है भाई, पहली दी इसने सीमेटिक एनालॉजी। हम कहोगे जी सीमेटिक एनालॉजी का मतलब कि जिस तरह भाई मैं कह दूँ पंखा हवा है के साथ जिस तरह रिलेटेड है, उस तरह और के रिलेटेड होगा भाई। ऑप्शन में दे रखा था खाना भूख, यानी कि हवा देना काम पंखा का है और भूख मिटाने का काम किसका है, खाना का। ये क्या कहलाऊँ भाई, सीमेटिक एनालॉजी हो जाए। ये आ गया भाई सिंबॉलिक ऑपरेशन। सिंबॉलिक ऑपरेशन का मतलब क्या है भाई मेरा, जिस तरह भाई गुणा जो है, गुणा का निशान बना के कह दे भाई यो निशान जो है घटाने रिप्रेजेंट करा है भाई, दर्शाव है। जोड़ का निशान बनाए कह दे भाई यो निशान जो है भागना दिखाव है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो के कहलाओ भाई सिंबॉलिक ऑपरेशन कहलाओ। फिर आया भाई सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी। सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी का मतलब क्या है भाई, जिस तरह अथॉरिटी दे दिया भाई कि 900, मान लो भाई अथॉरिटी दे दिया गया 955 दे दिया भाई, थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया एक बारी। जैसे भाई अथॉरिटी दे दिया भाई 957 था, 957 का जो संबंध है किसके साथ दिखा दिया, ये संबंध दिखा दिया भाई 735 के साथ में। ठीक है, थर्ड पूछ ली भाई इससे तरियात है 833 का संबंध किसके साथ होगा। तो यानी कि कोई भी एक एनालॉजी लगा रखी, कोई भी एक ट्रिक लगा रखी, वो लगा करके एक बनाई गई है, तो इस ना पक्के कहेंगे भाई, इस चीज़ ना आप कह देंगे सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी। इसके बाद में बात करूँ मैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जो है अगर भाई अपनी मैट्रिक्स आपने पढ़ी हुई होंगी, मैट्रिक्स में अपन के पढ़ा था भाई, जिस तरह या कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर पूरा ए है, ये बी है, ये सी है, यो ए है, यो बी है, या फिर 1 2 3 करके नंबर दे दे और इसके अंदर जो है ए बी सी डी डाल दे। जो मैट्रिक्स के सवाल होया अगर तो हमने नॉर्मल देखे भाई पूरा ये दे रखा है, तो जस्ट खातर कोड पूछ ले या फिर कुछ भी पूछ ले, इस टाइप की जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आया करें उन आप किस में गिराएंगे भाई, उन आप ट्रेंड्स में गिर देंगे। फिर आए फिगरल एनालॉजी। फिगरल एनालॉजी का मतलब क्या है भाई, मान लो भाई यो तीर था, इसके ऊपर यो दे रखा था, थर्ड पूछ रही भाई ईब यो कोई भी सर्कल था इतना, इसका जो है रिलेशन किसके साथ होगा, या क्या कहलाओगी, फिगरल एनालॉजी कहलाओगी भाई। कहने का मतलब कि जो लॉजिक पहले फिगर पर लगा रखा है वो अगले पे लगा के दिखाना भाई, वो है फिगरल एनालॉजी। अगला भाई स्पेस ओरिएंटेशन। स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है भाई मेरा, जिस तरह भाई कोई भी कागज़ दे दिया धरती फोल्ड करने की कह दे भाई, उसके कहला होगा स्पेस ओरिएंटेशन कहला होगा। या फिर इसमें और भी क्या उसका है भाई, जिस तरह मान लो कोई डाइस है, डाइस फोल्ड करने की कह दे भाई, अगर मोड़ांगे तो ऊपरला सिरा पर कौन सा होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन हो अगर भाई जिस तरह मैं धरती दिखा भी दो एक बारी, ये तो हमने कोई भी डाइस भी देखी होगी भाई, या जिस तरह डाइस है ऐसे दे रखी है और बीच में देख निकाल दिया भाई, कह दी भाई इसने फोल्ड कराएंगे तो सब तो ऊपरला फेस पर कौन सा होगा, या क्या कहलाओ भाई अपनी, या कहलाओ जी स्पेस ओरिएंटेशन।
अगला है भाई सीमेटिक क्लासिफिकेशन। सीमेटिक क्लासिफिकेशन में क्या है भाई, इस एक से नंबर दे दिए भाई, जिस तरह भाई धरती दे दे 65, 17, 197, 55, तो भाई इनसे रिलेटेड जो है डिफरेंट कौन सा होगा, समझो मेरी बात। जैसे 65 दे दूँ मैं, धरती 37 दे दूँ, 68 दे दूँ, और ये एक ऑप्शन और दे दूँ भाई कुछ भी 75 मान लो, 4 ऑप्शन आपने दे दिए, तो पूछ लिया भाई इनमें डिफरेंट कौन सा होगा, तो वह की कहलाओगी सिम्बोलिक एनालॉजी कहलाओगी भाई। यानी कि इसमें भी आज क्या है कि सिमेटिक क्लासिफिकेशन जो होगी। इसके बाद में अगला टॉपिक देखो भाई क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो तर्क वितर्क होया करें भाई, जिस तरह भाई मान लो भाई यहाँ से सपोज जा रहे थे, रास्ते में गिर गया, तो पूछ ले भाई कारण क्या था, भाई खड्डे थे रास्ते में या फिर चलना नहीं आता, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उन्हें किस में गिराएंगे भाई आप ऑब्जर्वेशन में डाल देंगे। रिलेशनशिप तो हमने बेरा है भाई, भाई पेड़ का जड़ तक के रिलेशन है, फेस जो दे रखा है उसका आख्या तक के रिलेशन है, शहर का साइकिल तक के रिलेशन है, प्लांट का फ्लोर तक के रिलेटेड रिलेशन है। इस टाइप से दे पूछ ले भाई ने मतलब डिफरेंट कौन सा है, तो ये कौन से हों भाई आपके कहलाओगे रिलेशनशिप के कंसेप्ट, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ हूँ भाई वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम तो हमने सब ने पढ़ा भी होगा भाई। वेन डायग्राम आप क्या पढ़ा करते भाई, यो कोई भी लगा लो भाई, एक वेन डायग्राम बना दिया, सारे कुत्ते दे दिए इसमें, दूसरा वेन डायग्राम बनाना एक बिल्ली दे दी, तीसरा में गधे दे दिए, पूछा कर भाई कुछ बिल्ली कुत्ते हैं कुछ बिल्ली गधे हैं, तो क्या कुछ गधे बिल्ली होंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हो क्या कहलाया करें भाई अपने वेन डायग्राम के अंदर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। अगला देखो भाई, अगला क्या दे रखा है, यानी कि हमने पढ़ लिया था वेन डायग्राम तक। इसके बाद सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब क्या है भाई, कोई भी सिंबल दे दे भाई, जिस तरह आपके पास भाई मान लो मैं आपने बता दूं, जैसे भाई यो सिंबल था इस साइड जा रहा था, यो इस साइड जा रहा था, अगला जो है इस साइड जाके इस साइड जा रहा था, तो पूछ ले भाई अगला इसकी जगह पे क्या होगा, ये क्या कहलाऊँ भाई अपने पास सिंबॉलिक कहलाऊँ भाई। नंबर क्लासिफिकेशन भाई, नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता भाई, कोई भी नंबर दे दिया, जिस तरह भाई मान लो 40 दे दिया, 42 दे दिया, 48 दे दिया, 57 दे दिया, तो पूछ ले भाई अलग कौन सा, ये क्या कहलाओगे नंबर के क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगी भैया चीज़ भी अपने पास। आगे देखो भाई ड्राइंग सीरीज। सीरीज भाई कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड यानी कि सीरीज दे दी भाई, जिस तरह भाई मान के चलो ड्राइंग सीरीज में बाकी के कहाँ भाई आप हो रही बता भी दें थोड़ा। हाँ, तो ड्राइंग सीरीज में भाई जैसे ये कोई फिगर दे रखा था, या थी भाई एक चीज़, दूसरी में क्या दे दिया भाई, दूसरी में इससे तरीका थे यो दे दिया भाई, पूछ ले कि भाई आगे क्या होगा, तो या क्या हो भाई आपकी ड्राइंग की सीरीज, यानी कि कोई भी सीरीज दे रखी हो उसमें पूछ रहा जाए भाई अगली ड्राइंग किस चीज़ की होगी। अगला है भाई फिगुरल पैटर्न। फोल्डिंग। फोल्डिंग का तो आपने पता होगा भाई, जैसे आप भाई जो है फोल्डिंग एंड कंप्लीशन भाई, मान लो कोई फिगर दे रखा है, अगर उसको लेफ्ट मोड़ांगे फिर उसके बाद में राइट मोड़ांगे, तो यानी कि पेपर मोड टाइप का जो सिस्टम हो रहा है उसने क्या कह देंगे फोल्डिंग कंप्लीशन कह देंगे। नंबर सीरीज का तो हमने बिरा भाई 1, 3, 5, 7, 9, अगला क्या होगा एक कला होगी नंबर सीरीज। एम्बेडेड फिगर का मतलब कि भाई कोई भी फिगर दे रखा है, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे भाई नहीं मतलब कौन सा फिगर जो है गिवन फिगर में बनाया हुआ है, तो क्या होगा एम्बेडेड फिगर। इसके बाद में फिगरल सीरीज आपने बताया थी पहले भी। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आप क्या करेंगे भाई, कोई पैसेज दे देगा भाई, जिस टाइप तो भाई राम सड़क से जा रहा था, रास्ते से गिर गया, ये हो गया हो गया, उसके बाद 4 तरक दे देगा भाई गिरने का कारण ये था, ये क्या कहलाओगे भाई अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाओगे, यानी कि जिसके ऊपर आपने क्रिटिकली सोचना पड़ा। अगला है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या भाई 15 दे दिया, 45 दे दी, कोई सीरीज दे दे भाई, जैसे आप तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है। जैसे भाई आपकी दे दी भाई कोई सीरीज दे दे भाई, 40 दे दी, 42 दे दी, तो अगर क्या होगा ये भी एक प्रॉब्लम सीरीज का है। एक भाई देश का लेस देन ग्रेटर देन वाला, ये भी किस में आ जाए भाई प्रॉब्लम सोल्विंग में आ जाए भाई। तो इसके बाद में कौन सा रिलेशन बनेगा ये पूछे जाया करें, इनइक्वलिटी इसने भी आप प्रॉब्लम सोल्विंग में ले जाओ। हाँ, इसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पूछ के भाई, जैसे आप जा रहे थे तो इमोशनल इंटेलिजेंस मान लो भाई छाया धूप है, तो इस टाइप के जो भी होंगे इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो क्या कहलाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। या फिर इसमें ब्लड रिलेशन का भी देश का है भाई। अगला है भाई अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज तो हमने एक तक पढ़ी थी भाई कि 4, 12, 18, 20, 25 के कहलाओ अर्थमेटिक नंबर सीरीज। अर्थमेटिक की रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग भी है आगे भाई। वर्ड बिल्डिंग, यानी कि कोई भी अक्षर दे दे भाई, जैसे आपको दे दिया गया भाई कि AZPY था भाई,
आप तो कह दे भाई पहला अक्षर वाई रहेगा, उसके बाद में जो है कितने अक्षर बनाए जा सके इस तरीका से, या फिर आप तो कह दे भाई कि SOUR दे दिया भाई, और इसमें से पूछ ले भाई कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, OUP कौन सा वर्ड जो इसमें तय नहीं आ सकता भाई, यह भी इसी के अंदर आ जाएगी आपकी वर्ड बिल्डिंग में। सोशल इंटेलिजेंस भाई सामाजिक जो बातें होंगी भाई, कोई भी इसमें एनालॉजी का भी क्वेश्चन आ सके है, या जैसे भी क्वेश्चन जो नॉर्मली आया अगर आपने सोशल रिलेटेड भाई समाज से रिलेटेड भाई तर्क वितर्क के भी आ सके इसके ऊपर भाई, स्कूल से रिलेटेड, या फिर आप तो पूछ लिया जाए भाई जो फलाना आदमी जो है चुनाव मारे इस कारण के थे, तो ये भी सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आ जाए भाई। कोडिंग डिकोडिंग तो सबने पढ़ाया होगा भाई, कोडिंग डिकोडिंग के बाद में होगा भाई सब टॉपिक्स, यानी कि कोई अदर टॉपिक जो बच गए उनके बारे में भी पूछा जा सके भाई। तो यो कुल मिला के अपना किस चीज़ का सिलेबस दे रखा था भाई, यो था अपना रीजनिंग का। अच्छा कुछ बच्चे की डाउट है कि जी यो कोडिंग डिकोडिंग क्या होगा, तो पहले बता दियो, डाउट आने से पहले कोडिंग डिकोडिंग भाई जिस तरीके मैंने बोल दिया भाई, अगर ZPY का मतलब दे रखा है AXC, तो TUA का मतलब क्या होगा भाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो केस में कहा जाए भाई कोडिंग डिकोडिंग में। या फिर कह दे भाई Z का नंबर जैसे 26 है तो Y का नंबर क्या होगा भाई, ये कोड डिकोड कर रखे भाई, मतलब क्या है कोई गुप्त तरीका से चीज़ें लिखी जा रही है उनके कारण कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सिलेबस था भाई अपने पास रीजनिंग का। इसके बाद में मैं डिस्कस करूँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का सिलेबस भाई। मैथ का सिलेबस में देखो पहला ही टॉपिक दे रखा है भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर क्या भाई सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल से रिलेटेड भाई भाग गुणाम भी आ सकें या फिर रिकरिंग भी आ सकें, जो अपन है अपनी सीरीज चल रही है उसमें इस टाइप के बहुत करा रखे हैं। फ्रैक्शन भी आ सके भाई कौन सी भिन्न जो है किस टाइप से दे रखी है भाई, कंप्लीट भिन्न है या नहीं है, प्रॉपर भिन्न है या नहीं है, यह चीज़ पूछी जा सके। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से, नंबर के बीच में रिलेशनशिप पूछ ले भाई कि नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, HCF LCM, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाएंगी। रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के बारे में पूछ ले भाई कोई भी क्वेश्चन। प्रतिशत आस्क है भाई, रूट्स आस्क है भाई, जैसे कोई भी दे दे भाई आप कह दे कि भाई √7 प्लस 4√3 है भाई, इसमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनाओ। या फिर नंबर में क्या जोड़ा जाए कि भी कंप्लीट जो स्क्वायर रूट बन जाए, नंबर में से क्या घटाया जाए कि कंप्लीटली क्या बन जाए स्क्वायर रूट बन जाए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके रूट के अंदर आ जाएंगे। एवरेज तो औसत रिलेटेड सबने बेरा है भाई, प्रॉफिट लॉस लाभ हो रहा है भाई, डिस्काउंट के हो है, बट्टा हो है, सिंपल इंटरेस्ट के हो, साधारण ब्याज, कंपाउंड के हो, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन के हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल में थारा भाई 2D का भी आ जाएगा, वर्ग ये भी आ जाए, वर्ग होया, आयत होया, समचतुर्भुज होया, समांतर चतुर्भुज होया, और 3D के भी आ जाएंगे, बेलन होया, सिलेंडर बेलन हो गया आपका, कोण हो गया, जोकर की टोपी, ये चीज़ें जो हैं, गोला हो गया, ये आपके जो क्षेत्रफल में आ जाएंगे भाई। पार्टनरशिप का बिजनेस यानी कि साझेदारी का बिजनेस जो है अगर साझेदारी जो क्या अगर इसने पार्टनरशिप तभी आ सके भाई। मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण से रिलेटेड भी आपके सवाल आ सके हैं भाई। टाइम एंड वर्क भाई समय और काम से रिलेटेड आ सके हैं, समय और दूरी तक आ सके हैं, यानी कि ग्राफ आ सके भाई, कोई भी DI बोला है जिन आपा वह किससे भी शेप में आ सके भाई। ट्रिग्नोमेट्री जो आप क्या करो ना भाई एडवांस मैथ क्यों कराओ सर ना आवे, तो वो देख लो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो आपका सिलेबस में भी दे रखी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में तो उसके साथ में हाइट एंड डिस्टेंस भी भाई, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से बच नहीं सकते क्योंकि सिलेबस में दे रखी है भाई। इसके बाद में बेसिक अलजेब्रा यानी कि जो अलजेब्रा की बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपके सिलेबस में दे रखी हैं। और एक दे रखी है भाई आपका ज्योमेट्री। तो यानी कि कहने का मतलब कि अब की बारी जो इन्होंने प्रोबेबिलिटी सिलेबस में नहीं दी तो आप प्रोबेबिलिटी छोड़ सको हो, मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं दिया आप मैट्रिक्स में छोड़ सको हो, परमुटेशन कम्बिनेशन सिलेबस में नहीं दिया आप उन्हें छोड़ सको। इन चीज़ों के पीछे मत दौड़ो, जितना पढ़ना है जो सिलेबस में होगा वो ही पढ़ो, इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो आपने क्या पढ़ना भाई प्रोबेबिलिटी ना पढ़नी, प्रायिकता ना पढ़नी थारी। दूसरी चीज़ तो हमने परमुटेशन कम्बिनेशन का पीछे ना पढ़ना। तीसरी चीज़ जो है एडवांस मैथ में अगर मैं बात करूँ आपकी ट्रिगो भी आ गई, यानी कि ना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी, सिंपल ज्योमेट्री पढ़नी है भाई। सर्कल की होगी, ट्रायंगल की होगी, इन रेडियस होगी, यानी कि अंत त्रिज्या होगी भाई, ये त्रिज्या होगी, ये जो सारा सौदा है भाई ये अपना ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा, लाइन तर जुड़े हुए सौदे आ जाएंगे। तो यानी नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़नी है आपने, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना भाई। ये और 6 नंबर सिस्टम के अंदर भाई आपने क्या पढ़ना भाई सिंप्लीफिकेशन मतलब आपका जो भाई वो भी आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ भाज्य गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड सारे आ जाएंगे भाई। यूँ अपने पास मैथ का मोटा मोटा सिलेबस है। इसके बाद में मैं बात करूँ तो भाई इंग्लिश के बारे में सपोर्ट द एरर, सबसे पहला तो आपने एरर छाटने आओगे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सके खाली स्थान भरो।
समानार्थक विपरीतार्थक शब्द आ सके भाई, एंटोनिम आ सके भाई, स्पेलिंग चेक करनी आ सके भाई, क्या नहीं, या फिर इसने देख के भाई कोई वर्ड दे दिया, पूछ लेंगे नहीं मतलब कौन सा वर्ड जो गलत है। ईडियम फ्रेजेज आ सके भाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ सके भाई, इसलिए बस ये आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होंगे भाई क्वेश्चन, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आऊँगी भाई, चेंज भी करना आ सके, किस तरीके भी आ सके हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब नरेशन भी आऊँगे भाई, सेंटेंस दे दिया ABCD दे दिया भाई, लगाने हैं कह दी भाई आप 3 सी अरेंजमेंट में लगाओ भाई, ABCD 4 सेंटेंस है, सी अरेंजमेंट में लगाओ भी क्यों जो सफल ऑफ सेंटेंस हो गया। सेंटेंस पैसेज में दे दे भाई सफल, यानी कि पैसेज सा बना के दे दे, उसमें सफल करने बता दे भाई। टेंस भी आ सके भाई, क्लोज टेस्ट भी आ सके भाई, और कंप्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज जिसने बोल लिया करा, वो भी आपका एक सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद मैं देखूँ भाई हिंदी लैंग्वेज में शब्द आऊँगे भाई, अलंकार आऊँगे, विकारी शब्द भाई, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, अयोगवा, वाक्य, शोधन, निपात, निपात भी आएगा भाई, याद रखियो भाई निपात, अगला मेंशन भी कर रखे है, विराम चिन्ह, संबंध बोधक, अन्य शब्दों के साथ एक शब्द भाई, एकार्थक शब्द, युगम शब्द, वर्तनी यानी कि शुद्ध शुद्ध लिखने भी आऊँगे भाई, वर्ण, स्वर, व्यंजन, विदेशी ध्वनि, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम, यानी कि हिंदी का तो आप न्यू मान के चलो भाई, हिंदी का तो कुछ छोड़ा है नहीं, इसने सारा का सारा सिलेबस हिंदी का इसमें घेर दिया है। या थी भाई हिंदी का सिलेबस के बारे में बात। ई भी आगे भाई आपकी हरियाणा जीके, HR जीके मतलब क्वेश्चन आएंगे भाई, इसमें देखिए क्या होगा भाई, इंक्लूड हिस्ट्री यानी कि हरियाणा का इतिहास के बारे में हमने बेरा होना चाहिए, लिटरेचर इसका साहित्य के बारे में बेरा होना चाहिए भाई, जोग्राफी यानी कि इसकी सीमा कितने राज्य के साथ लगा है, कौन सी फसल ज़्यादा हो है, कौन सी नदी कड़त लकड़ा है, ये सब कुछ जो भी जोग्राफिकल एरिया जो है कितने सीमा के साथ अपनी हरियाणा की सीमा लगा है, किस जिला की सीमा कितना है, इस सब के बारे में आपने बेरा होना चाहिए, वो है जोग्राफी भाई। इकोनॉमी यानी कि भाई हरियाणा की इकोनॉमी के बारे में पूछ ले भाई, पहला जो है बजट किसने पेश किया था, इस टाइप तो पहला यानी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी पूछ के पहला बैंक कौन सा खुला था, कहाँ खुला था, या फिर मुद्रास्फीति दर पूछ सकें भाई, ये हो इकोनॉमिक्स के। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का भाई आपने बेरा है। पॉलिटिकल संविधान से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सके, हरियाणा का संविधान से रिलेटेड भाई कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ, किसने भाग लिया, और इसके अंदर आपका वो आ गया भाई जैसे गांधी जी कहाँ से पकड़े गए, इस टाइप के सौदे हैं वो सारे आ जाएंगे भाई। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भाई कौन सा पहाड़ ऊंची चोटी, ये इन्वायरमेंट में आ गया। आर्ट यानी कि हरियाणा का जो कला के भाई किस डांस के बारे में, रागनी के बारे में सब कुछ पूछा जा सके। कल्चर साहित्य जो था भाई हरियाणा का जो सांस्कृतिक साहित्य है भाई, कौन सा डांस कित फेमस है, इस टाइप की। कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज भाई, कौन सा त्यौहार कब मनाया जा है, कद की बातें हो। सिद्धांत में कोई भी जैसे मान लो भाई अगर यो काम कर दोगे भाई, उल्टी रोटी वाला जैसे आया था भाई तवा वाला, उस टाइप के जो क्वेश्चन हो कौन सी होते हैं नॉर्म्स में आ जाएंगे सोसाइटी की। और करंट अफेयर तो भाई आपने बेरा है, मेन मैटर है करंट अफेयर का, इवेंट्स ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा में कोई भी घटना घटने लग रही भाई, जैसे SI में पूछ लिया था फलाना का बाबू मर गया था, कौन सा SI गया था, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके हरियाणा जीके में। हरियाणा जीके भी इसने पूरी की पूरी कवर कर दी है। इसे ना तो नहीं बताया भाई कौन सा सेक्शन कितना नंबर रखा होगा ना, और कुछ बताया, सारा सिलेबस आपका 6वीं खोल के मैंने धर दिया है। और उम्मीद करूँ सब न बेरा भी लग गया होगा भाई। सिलेबस में कहना के चाव है यो सिलेबस था हरियाणा का, हमने इतना सिलेबस पढ़ना है, और मैं थारा इसमें पूरा सहयोग करूँगा। मैं मैथ की और इसके साथ साथ हरियाणा जीके की भी शुरू करते हैं वैसे ऐसे सीरीज, तो आप मैथ वाली सीरीज में सपोर्ट करो। मैं जितना ही मैथ का सिलेबस है सारा थारा अलग अलग खोल के बता दूंगा। तो भाई थारा उम्मीद करूँ सिलेबस खुल के समझ में आ गया के सिलेबस सही, तुम अपनी तैयारी ने रगड़ दो और बता दो भाई पेपर ने। थारा तो यह उम्मीद है, और फालतू के चक्कर मत पड़ो क्योंकि आखिरी टाइम है। हो सके है भाई तुमने अच्छी एक जॉब मिल जाए, अगर सही पढ़ लोगे तो अगर पेपर टाइम पर हो गया तो 6 महीने के अंदर एक जॉब थारा हाथ में हो जाएगी भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही था क्योंकि सिलेबस बताना था। तो सारे भैया का वीडियो देखने खातर धन्यवाद। अपने यारे प्यारे दोस्त मित्र दुश्मन अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ अपनी वीडियो ने दबा के शेयर कर दिया करो, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत बरत्या करो। जय कोई कंजूसी बरता लाइक करने में तो नौकरी भी उतनी कंजूसी उसके साथ बरत देगी। सारे ने लाइक करके जरूर जाना वीडियो, कमेंट में बताने जिस